मैं सुशील सिंघल साहब का रुख करता हूं। सुशील सिंघल साहब, अब पानी जो है वहां नाक से ऊपर जा चुका है बांग्लादेश में, अगर एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स की बात की जाए, एंटी हिंदू सेंटिमेंट्स की बात की जाए, और जैसा कि मजरूर बता रहे कि चुनाव आने वाले हैं और अब ये प्रैक्टिस बढ़ेगी वहां पर, आप क्या भूमिका देखते हैं? भारत की क्या भूमिका होना चाहिए? क्या भारत को और ज्यादा दखलंदाजी करनी चाहिए वहां के पॉलिटिकल मैटर में और वहां की जो सिचुएशन है, जो एंटी इंडिया सिचुएशन है उसमें खासकर? देखिए, बात यह है कि इस सब बात के दो एंगल हैं। एक तो वहाँ पर क्या हो रहा है जिसके बारे में अभी आप लोग सब बातचीत कर रहे हैं। मेरा अपना इसमें विचार है कि ये जो नैरेटिव एक बनाया जा रहा है और जो इनको बड़ी गॉड सेंड अपॉर्चुनिटी मिल गई, जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो ही है जिसमें ये शरीफ उस्मान हादी उनकी डेथ हो गई, तो ये कुछ जो क्योंकि जो कट्टरपंथी हैं वो रियलाइज कर रहे हैं कि वो इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे, तो इलेक्शन ना जीतने की वजह उसके लिए वो कोशिश ये कर रहे हैं कि फरवरी में जो इलेक्शन हो रहे हैं, होने वाले हैं रादर, उसको किसी तरीके से रोका जाए। तो इसलिए उन्होंने पहले नैरेटिव शुरू किया एंटी हिंदू, फिर उसके बाद में जैसे कहा बीएनपी, क्योंकि बीएनपी के चांसेस हैं वहां जीतने के, तो उन्होंने एंटी बीएनपी किया। अब वो जब वो नहीं चल रहा तो उन्होंने भारत के खिलाफ शुरू कर दिया, शेख मुजीबुर रहमान के खिलाफ उन्होंने जो आप जिस तरह के लोग आप देखिए वहां पे जो इन्वॉल्व हैं वो क्लियरली दिखा रहे हैं कि वो लोग किस ग्रुप को रिलेट करते हैं। जहां तक भारत का सवाल है, देखिए बांग्लादेश में जो हो रहा है उनका अपना इंटरनल मैटर है, और लेकिन जब जो हाई कमीशन है ढाका में या हमारे जो असिस्टेंट हाई कमीशन है राजशाही या दूसरी जगह पर या चिटगांव में, उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी अंडर वियना कन्वेंशन जो होस्ट कंट्री है उसकी है। तो अगर बांग्लादेश की सरकार उसमें वो सफल नहीं होती है तो भारत को अपना मिशन वहां बंद करना पड़ेगा। ऑलरेडी हमने वहां पे जो वीजा सेंटर है उसको बंद करना पड़ा है क्योंकि सिक्योरिटी की प्रॉब्लम खड़ी वहां पे हो गई है। और अभी उनके जो जहां पे हाई कमिश्नर है उनको बुलाया भी गया था विदेश मंत्रालय में, और उनको बताया गया था कि बांग्लादेश की जिम्मेवारी है कि भारत के जो राजदूत और उनका जो दूतावास है और जो राजनयिक वहाँ पर काम कर रहे हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी जो है वो होस्ट गवर्नमेंट बांग्लादेश की जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसकी है। लेकिन वहाँ क्या हो रहा है इस वक्त जो देखें कि पुलिस जो है कहीं तो सख्ती कर रही है, कहीं नहीं कर रही है। तो कुछ लग रहा है कि कुछ एलिमेंट वहाँ पर इन्वॉल्व हैं गाइडेड वायलेंस कराने में। वो बहुत बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, लेकिन भारत उनको गाइड कर सकता है, लेकिन उनका इंटरनल मैटर है ये, उनको अपने आप इसको सॉल्व करना पड़ेगा। और भारत अगर भारत के हितों पर वो जो भारतीयों को नुकसान पहुंचाएंगे तो फिर उनसे बातचीत करनी पड़ेगी। ठीक है, जहां तक रोबिंद्र सचदेवा जी उनके इंटरनल मैटर की बात है, तो मैं ये मानता हूं कि मोहम्मद यूनुस अगर फेल हुए हैं तो वो उनका इंटरनल मैटर हो सकता है। लेकिन शेख हसीना को लेकर के जो रार उन्होंने ठानी है कि भाई जो शेख हसीना को शरण देगा हम उसे छोड़ेंगे नहीं, और अब उसकी शुरुआत वो कर चुके हैं, ये कम से कम उनका इंटरनल मैटर नहीं हो सकता, क्योंकि अब वहां पर जिस तरीके से पाकिस्तान भारत विरोधी गतिविधियां लगातार कर रहा है और बांग्लादेश को दूसरा पाकिस्तान बनाने की अब वहां पर सूरत दिखाई दे रही है, तो ये हमारे लिहाज से भी अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी परिस्थिति नहीं है। थैंक यू जी। हाँ, बिल्कुल नहीं है। एंड दो तीन चीजें क्विकली। एक एंटी इंडिया नैरेटिव जो बना है लंबे टाइम से, कुछ एक सेगमेंट थी बांग्लादेश में पर बढ़ता गया। एक रीजन इस एंटी इंडिया सेंटीमेंट का जो नैरेटिव बनाया उसमें यह था, देखिए अव्वल रियलिटी ये है कि शेख हसीना की सरकार ने भी ऑपरेशंस करी, किडनैपिंग्स करवाई, मर्डर करवाए अपने ओपोनेंट्स के। बांग्लादेश में चलन है, जब खालिदा जिया की सरकार थी उन्होंने शेख हसीना की पार्टी के लोगों को मर्डर करवाए इत्यादि। शेख हसीना पर ग्रेनेड अटैक हुआ था अर्ली 2000s में, राइट। शेख हसीना जब पावर में है इन्होंने उनको वापस जवाब दिया। अब नैरेटिव बांग्लादेश में यह बन गया कि शेख हसीना जो कर रही है वो इसलिए कर रही है या कर पा रही है क्योंकि उसको इंडिया सपोर्ट कर रहा है। तो शेख हसीना की जो भी अपने देश के अंदर इंटरनल पॉलिटिक्स में जो भी कहा जाए जास्तियां थी, जो वहां के लोगों को दिखता था नैरेटिव में जो फैलाया गया, वो ये था कि वो इसलिए कर पा रही है क्योंकि इंडिया इसके साथ है। तो वो एंटी इंडिया सेंटीमेंट नैरेटिव बनाया गया है। नाउ सेकेंडली कमिंग टू द हादी किलिंग जैसे आई थिंक जनरल सिवाच ने ओब्लिकली मेंशन करा, देखिए इसको किसी ने तो मारा है, किस कारण मारा है, जिसने भी मारा है उन्हें यह तो पता है हमें कि इंडिया ब्लेम करा जाएगा क्योंकि वो इतना एंटी इंडिया था। तो ऐसे में एक लॉजिकल तो ये बनता है
कि पाकिस्तान के आईएसआई एलिमेंट्स ने इसको अंजाम दिया हो, क्योंकि इन्हें पता है कि माना तो ये जाएगा ना कि इंडिया ने करवाया और इंडिया के खिलाफ जनता भड़केगी। नहीं, अब तो कहा भी ये जा रहा है, अब तो कहा भी ये जा रहा है, माना नहीं, अब तो कहा भी ये जा रहा है। हाँ श्योर, हाँ, तो वो एक क्लियर कट एलिमेंट हो सकता है हादी की किलिंग का, और उसके ऊपर ये होगा ये दो भाग गए, अब ये डिमांड है कि उन दोनों को वापस करो, शेख हसीना को वापस करो। तो ये जो सारा नैरेटिव बन रहा है, ये जो सारा ओपिनियन बन रहा है, लग रहा है बांग्लादेश में डेफिनेटली बहुत एंटी इंडिया जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और आने वाले वक्त में और बढ़ेगा। अभी शेख हसीना यहाँ है, अभी शेख हसीना का बेटे कह रहे थे कि मैं इंडिया के अपनी माँ से मिलूंगा। अगर वो यहाँ आता है तो आई थिंक और मामला भड़केगा। तो इंडिया को भी हमें देखना पड़ेगा, मे बी शेख हसीना के बेटे को फाइन हमें डिसाइड करना पड़ेगा, हम उसे यहाँ आने दें, मिलने दें या ना मिलने दें। ये हमारी अपनी डिसीजन होगी कि हम बांग्लादेश को क्या मैसेजिंग देना चाहते हैं, क्योंकि ये अब जो बनता जा रहा है, जिस राह बांग्लादेश जा रहा है।